Hello dear students, today we are starting Social Science Geography portion chapter 2. The chapter name is Globe, Latitude and Longitude. So what is the meaning of globe, latitudes and longitude? Globe is what? Globe is a miniature form of the earth. मीन्स एक मॉडल है हमारे अर्थ का जो एज इट इज़ अर्थ के जैसे बनाया हुआ है. इट इज़ अ मिनीचर मीन्स छोटा सा मॉडल है जो एकदम अर्थ के जैसे हमें शो होता है. एंड सेकेंड थिंग इज़ लैटिट्यूड. व्हाट इज़ लैटिट्यूड? मीन्स इन ऑन द अर्थ देयर आर सम लाइन्स दैट इज़ इन वर्टिकल फॉर्म and some are in horizontal form. And horizontal form, there are line drawn on the earth is called latitudes. These lines are parallel lines, and longitudes are not parallel lines, and they are drawn from north to south. These line are मीन्स इन दो लाइंस के बीच का जो डिफरेंस है वो पोल्स की तरफ जाते हुए नैरो हो जाता है, मीन्स कम हो जाता है दोनों साइड पोल की तरफ जाते हुए. सो दैट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. सो हम डीपली इसमें चैप्टर में रीड करेंगे. चलिए हम चैप्टर रीड करना स्टार्ट करते हैं. इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट आवर प्लानट अर्थ इज़ नॉट अ स्फेयर. मीन्स लास्ट चैप्टर में हमने इन प्रीवियस चैप्टर वी ऑलरेडी लर्न अबाउट दैट अर्थ इज़ नॉट द स्पेरिकल शेप, इट इज़ जियोइड शेप. जियोइड मीन्स अर्थ का जो शेप है वो एकदम डिफरेंट है, स्पेरिकल शेप की नहीं है वो. It is slightly flattened at the north and the south poles and bulges in the middle. मीन्स ये दोनों साइड से फ्लैट है और थोड़ी सी ब्रॉड है मिडिल में से. कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो वो कैसी दिखती होगी? यू मे लुक एट द ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया. हम में से जिसने भी ग्लोब देखा हो तो वो ये आइडिया ले सकता है कि हमारी जो अर्थ है वो एग्जैक्ट ग्लोब के जैसी हमें दिखाई देती है. मीन्स ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, मीन्स अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ. You may be varying size and type, big ones which cannot be carried easily, small pocket globes and globes like balloons which can be inflated and are handy and carried with easy. The globe is not fixed. It can be rotated the same way as a topspin and or a potter wheel is rotated. On the globe, countries, continents and oceans are shown in their correct size. मीन्स यहाँ पर आपको ग्लोब के ऊपर जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वो सारे क्लियरली दिखाई देते हैं. 5 ओशियंस है वो भी क्लियरली शो किए हुए हैं. और जो ग्लोब है वो स्मॉल पॉकेट साइज़ के ग्लोब भी होते हैं जो ईजिली आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कैरी कर सकते हैं. इट इज़ नॉट अ फिक्स्ड. एंड ये जो ग्लोब हो रहा है वो सेम अर्थ के जैसे अपने पोल पर अर्थ जैसे मूव करती है, अपने एक्सिस पर जैसे अर्थ मूव करती है वैसे ही हमारी ग्लोब को भी उसी की तरीके से एज इट इज़ बनाया गया है. सारी चीज़ें जो हैं कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स, ओशियन, ऑल द थिंग्स दैट इज़ शोन ऑन द ग्लोब दैट आर राइट इन करेक्ट शेप एंड साइज. It is difficult to describe the location of a point on a sphere like the earth. मीन्स अगर किसी भी हम सरफेस पर जो स्फेरिकल टाइप का है उस पर ये सारी चीज़ों की लोकेशन बताना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. मीन्स एक प्लेस की लोकेशन बताना कि आपका वो लोकेशन क्या है किसी भी प्लेस की, तो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ऑन द स्फीयर शेप. नाउ द क्वेश्चन अराइज एज द हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट. मीन्स किसी भी प्लेस की लोकेशन कैसे हम डिसाइड करते हैं, हाउ वी लोकेट, कैसे डिसाइड करेंगे कि पर्टिकुलर चीज़ वहाँ पर ही है. वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस. तो हमें क्या कुछ सर्टेन पॉइंट्स चाहिए जिससे हम किसी भी प्लेस की लोकेशन को क्लियर कर सकें कि दैट इज़ द परफेक्ट लोकेशन, मीन्स यही लोकेशन है. यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज़ फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर. मीन्स मैंने आपको जैसे बताया कि ग्लोब है यहाँ पर हम पिक्चर में देख सकते हैं. तो ये जो ग्लोब है वो थोड़ा सा टिल्टेड है. टिल्टेड मीन्स अपने जो एक्सिस है उस पर थोड़ा सा झुका हुआ है, एकदम स्ट्रेट नहीं है, तो इसीलिए उसको हम टिल्टेड बोलते हैं. मीन्स अपने एक्सिस पर थोड़ा सा झुका हुआ है. चलिए अब हम आगे रीड करते हैं. विच इज़ अ कॉल्ड इट्स एक्सिस. मीन्स उसको हम क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं. एक्सिस मीन्स जिस
पर अर्थ मूव कर रही है, मीन्स अर्थ रोटेट होती है, उसको हम एक्सिस कहते हैं। 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासेज आर 2 पोल्स, मीन्स जहाँ पर 2 निडल की जैसे हमें दिखाई देते हैं, पास दिखाई देते हैं, वो क्या है, उसके 2 पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। नॉर्थ पोल अपर साइड मीन्स नॉर्थ साइड में, और साउथ पोल नीचे की तरफ मीन्स साउथर्न साइड में है। मीन्स ये डायरेक्शन है, नॉर्थ पोल इन द नॉर्थ एंड साउथ पोल इन द साउथ डायरेक्शन। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो हमारी अर्थ है वो मूव करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है, बिकॉज हम कह सकते हैं ना कि सनराइज़ होता है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है, तो बिकॉज ऑफ जो सन राइजिंग हमें जो शो होती है वो एक्चुअल में हमारे अर्थ के वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करने की वजह से हमें वो दिखाई देती है। बट रिमेंबर देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस, बट यहाँ पर एक बहुत मेजर डिफरेंस है। द रियल अर्थ हैज़ नो सच निडल, इट मूव्स अराउंड इट एक्सिस विच इज़ एन इमेजनरी लाइन। मीन ये आपको जो ग्लोब में दिखाए हुए जो पॉइंट्स हैं, जो निडल्स हैं, वो एक्चुअल में नहीं होते हैं। अर्थ की जो एक्सिस है उस पर जो घूमती है वो एक सिर्फ इमेजनरी लाइन है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि जिस पर अर्थ फिक्स है और मूव कर रही है। ओके, सो इट इज़ नोटिसेबल पॉइंट दैट निडल्स आर नॉट that is shown in the globe is actually on the earth. Earth is rotated on their axis, that axis is only just an imaginary line. So आगे हम रीड करते हैं। Another imaginary line running on the globe divides in it into 2 equal part, means imaginary line जो ग्लोब पर शो होती है वो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, और वो जो लाइन है, दिस लाइन इज़ नोन एज द इक्वाटर। इक्वाटर को हम बोल सकते हैं कि वो सबसे बड़ा या लैटिट्यूड है जो कि अर्थ पर ड्रॉन है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। ओके, द नॉर्थन हाफ ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज नॉर्थन हेमिस्फेयर एंड द साउथर्न हाफ इज़ नोन एज द साउथर्न हेमिस्फेयर, मीन्स 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है। मीन्स ऊपर का जो हेमिस्फेयर है वो नॉर्थन साइड का है, इसीलिए उसको नॉर्थन हेमिस्फेयर बोलते हैं, और जो नीचे की साइड है इक्वाटर की, दैट इज़ साउथर्न हेमिस्फेयर, बिकॉज ऑफ कि इक्वाटर एकदम मिडिल लाइन है और उसका अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, अपर पार्ट इज़ नॉर्थन जो नॉर्थ साइड में है, और नीचे का पार्ट जो साउथर्न साइड में है दैट इज़ साउथर्न हेमिस्फेयर। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, मीन्स ये दोनों इक्वल हाफ्स होते हैं, मीन्स अर्थ को एग्जैक्ट इक्वली डिवाइड करते हैं। क्या इक्वाटर जो है वो इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर। देयरफॉर द इक्वेटर इज़ एन इमेजनरी circular line and is a very important reference point to locate places on the earth. All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitude. Latitudes are measured in degree, means all the latitudes are drawn on the earth on the equal difference, इसीलिए इनको parallel lines बोला गया है। parallel lines means इनके बीच का equal difference होता है, और ये पर्टिकुलर किसी न किसी डिग्री पर है। मीन्स जैसे अगर हम देखें जो इक्वाटर है उसकी डिग्री है 0 डिग्री, उसके अपर साइड जाएँ 20 डिग्री नॉर्थ, हम अगर नॉर्थन साइड में जाते हैं तो उसको एन से डिनोट करते हैं, मीन्स नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं तो एन नॉर्थन साइड, एंड एस मतलब साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं तो उसको साउथर्न साइड में, तो उस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। पैरेलल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड का मीन्स है कि दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस, और इक्वाटर इज़ अ बिगेस्ट लैटिट्यूड। हमें ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमेशा याद रखने हैं। द इक्वाटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड, इक्वेटर की जो डिग्री है वो क्या है, 0 है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ, इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री। मीन्स 360 डिग्री का एक सर्कल होता है, वो हम सब जानते हैं। मीन्स अगर हम मैथ्स में पढ़ते हैं तो 360 डिग्री का सर्कल होता है, उसको जब हम एकदम 1/4 में डिवाइड करते हैं
तो वो 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के एंगल की हम बात करें तो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल। एग्जैक्ट 90 डिग्री पर इक्वेटर के क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, और एग्जैक्ट 90 डिग्री के साउथ साइड में क्या होता है, साउथ पोल होता है। एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड, सिमिलर ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड। मीन्स जो साउथ साइड में उनको साउथ लैटिट्यूड बोलेंगे और जो नॉर्थ साइड में है वो नॉर्थ लैटिट्यूड बोलेंगे। मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुकी हूँ, ये हम ऑलरेडी मैं आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। नाउ आगे रीड करते हैं। एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड, सिमिलर साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। जनरली this is indicated by the letter N or S. N means north, S means south. For example, both Chandrapur in Maharashtra, India and Belo Horizonate in Brazil, South America are located on the parallels of about 20 degree latitude, but the forms is 20 degree north of the equator and the latter is 20 degree south of it. means ये जो दोनों प्लेसेस आपको बताए हुए हैं, महाराष्ट्र का चंद्रपुर और ब्राज़ील का हॉरिजोनेट, बेलो हॉरिजोनेट, ये दोनों है 20 डिग्री के डिफरेंस पे। बट अगर हम इक्वाटर से बात करें तो ये 20 डिग्री नॉर्थ में है और जो ब्राज़ील वाला है वो 20 डिग्री साउथ में है। तो ये इनके बीच का मेजर डिफरेंस है। नाउ हम आगे रीड करेंगे। जो हमें फिगर दिखाई हुई है, एक यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, उसमें हम देख सकते हैं कि इक्वाटर है, ऊपर के जोन डिवाइड किए हुए हैं। जोन जो कि है ना सन की लाइट के अकॉर्डिंग डिवाइड होते हैं, जहाँ पर टॉरिड जोन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये सारी लैटिट्यूड्स दिए हुए हैं। जो आपके मेन लैटिट्यूड्स है वो दिए हुए हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ साइड में है एंड आर्कटिक सर्कल, ये मेन लैटिट्यूड्स हैं, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ साइड में एंड एंटार्क्टिक सर्कल, दीज आर द और लैटिट्यूड जो इम्पोर्टेंट हमें याद रखने हैं। बाकी आपको जोन दिए हुए हैं, फ्रिज्ड जोन जो नॉर्थ पोल की तरफ है और साउथ पोल की तरफ है, ये दोनों फ्रिज्ड जोन है। ऐसे ही नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन, ये दीज बोथ आर टेम्परेट जोन, एंड मिडल में जो है दैट इज़ टॉरिड जोन जो ग्रीन कलर से दिया हुआ है। मीन्स यहाँ पर आपको ये सनलाइट के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं कि सनलाइट जहाँ पर ज़्यादा होती है वो टॉरिड जोन होता है, वहाँ पर हीट ज़्यादा होती है। टेम्परेट जोन होता है, वहाँ पर भी नॉर्मल हीट होती है। फ्रिज्ड जोन होता है, वहाँ पर सनलाइट ना के बराबर पहुँचती है, इसलिए उसको फ्रिज्ड जोन कहते हैं। ये हम आगे के चैप्टर्स में रीड करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। यहाँ पर वही है कि कौन कौन से मेन लैटिट्यूड्स हैं। तो नॉर्थ पोल पर 90 डिग्री है और साउथ पोल भी 90 डिग्री पर है। यहाँ पर मेन लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो नॉर्थ में है 23rd एंड हाफ डिग्री पर है, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दैट इज़ ऑल्सो 23rd एंड हाफ, दैट इज़ इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। आर्कटिक सर्कल इज 66 एंड हाफ डिग्री इन नॉर्थ एंड एंटार्क्टिक सर्कल इज 66 एंड हाफ डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये हमें इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो याद रखने हैं। नाउ अब हम बात करेंगे हीट जोन्स, जो मैं अभी आपको बता रही थी ना, हीट जोन्स की टेम्परेट जोन और ये टॉरिड जोन्स हैं वो किसके अकॉर्डिंग डिवाइड होते हैं। तो दैट इज़ द डिवाइड अकॉर्डिंग टू द हीट जोन्स। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn। मीन्स Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn के बीच का जो एरिया है वो मैक्सिमम जहाँ पर हीट होती है, इसीलिए उसको टॉरिड जोन कहा जाता है, जहाँ पर मैक्सिमम हीट होती है। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड on any latitude beyond the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn। The angle of the sun's rays goes on decreasing toward the poles। और जो एंगल है सन का वो पोल की तरफ डिक्रीज होता जाता है। सबसे ज़्यादा जो हीट है वो टॉरिड जोन की तरफ रहती है, मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होती है। मीन्स इसीलिए जब मिड डे होता है, मीन्स 12 o'clock जिसको हम मिड डे बोलते हैं, उस टाइम पर कभी भी हमें वो सनलाइट नहीं दिखाई देती है, मतलब सन का एग्जैक्ट वो हमारे ऊपर होता है। इसीलिए जब अगर हम शैडो देखें हमारी, तो हमारी शैडो भी हमें दिखाई नहीं देती है, बिकॉज ऑफ कि वो एकदम मिड में होता है सन।
As such, the areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere, and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle is the southern hemisphere. ये दोनों एरिया के बीच का जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है, टेम्परेट जोन। यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर होता है, मीन्स ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो इसीलिए इसको मॉडर्न टेम्परेचर बोलते हैं। तो दैट इज़ both are temperate zone in north side and south side both. Now areas lying between the Antarctic Circle and the North Pole is the northern hemisphere, and the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere are very cold because देयर आर नो सनलाइट, मीन्स बहुत कम ऐसी होती है कि वहाँ पर सनलाइट पहुँचती है। देयर इज़ सन डज नॉट राइज मच एबव द हॉरिजन, मीन्स ये बहुत कम वहाँ पर सनराइज दिखाई देता है। देयर फॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट। इस वजह से क्या होता है कि जो सन की लाइट है वो उन पर स्लैंटिंग होती है, बिकॉज कि ये स्लैंटिंग जो होती है क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो एकदम स्ट्रेट नहीं है, वो टिल्टेड है। टिल्टेड होने की वजह से क्या है, जो सनलाइट है वो उन पर सीधी कभी पड़ती ही नहीं है, हमेशा वो स्लैंटिंग फॉर्म पे पड़ती है, स्ट्रेट नहीं पड़ती है, इसीलिए वहाँ पर बहुत लेस हीट पहुँच पाती है, इसीलिए उनको फ्रिज्ड जोन कहा जाता है, मीन्स जो बहुत कोल्ड होते हैं। नाउ हम आगे रीड करते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। व्हाट आर लॉन्गिट्यूड? जैसा कि हमने लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा कि वो पैरेलल लाइंस हैं और वो किस तरीके से ड्रॉन होती हैं, अर्थ को हाफ पार्ट में जो डिवाइड करता है दैट इज़ इक्वाटर, जो 0 डिग्री पर होता है ना। उसी तरीके से हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे। लॉन्गिट्यूड जो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। ओके, अभी हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।